एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम रिद्धिमा गोयल है एंड एज यू ऑल नो मैं बीटेक परस्यू करने जा रही हूँ और मैं अपना कॉलेज भी रिवील करने वाली हूँ एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो आज का वीडियो मैं कुछ पॉइंट्स पे बनाना चाहती हूँ जो कि हर एक एस्पिरेंट, हर एक स्टूडेंट के मन में एक ना एक बार आ ही जाते हैं। तो उसका सवाल, अगर आपके पास और कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कर देना, but I have to cover some points, so I am starting with the video. तो first point is online classes versus offline classes. तो I think ये सवाल ना हर एक स्टूडेंट एक ना एक बार पूछता ही है, किसी और से या खुद से, सब एक बार सबके मन में आ ही जाता है। तो द फैक्ट इज कि ऑनलाइन क्लासेस तभी एक इंसान को परस्यू करनी चाहिए जब वो कंप्लीटली श्योर हो कि उसे पढ़ाई ही करनी है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में ना डिस्ट्रैक्शन काफ़ी सारे हो सकते हैं। आप मतलब जैसे यूट्यूब पे आप कोई पढ़ाई की वीडियो है ना सर्च करने गए, बट वहाँ पे आपको कोई और अच्छी वीडियो मिल गई तो आप वो ना देखने लग जाओ। ये आपको खुद से मेक श्योर करना पड़ेगा। और अगर आपका, मैं कहती हूँ, अगर बजट और प्लेस अलाउ कर रही है कि आप ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हो तो ये बेटर रहेगा कि आप ऑफलाइन क्लासेस लो, क्योंकि एक तो वहाँ पे स्टूडियस एनवायरनमेंट मिलता है और दूसरा वहाँ पे आपके पास टीचर्स फिजिकली प्रेजेंट होते हैं डाउट सॉल्व करने के लिए। आप चीज़ों को टालते नहीं हो और आपको फोकस्ड चीज़ें पढ़ाई जाती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे को ऑनलाइन क्लासेस करनी है, घर से करनी है, तो आई थिंक आपको रिलायबल सोर्सेज पे यकीन करना चाहिए। आपको कहीं से भी कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत कुछ है, या फिर कोई भी आप और कोई भी प्लेटफॉर्म लेते हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप सही जगह से पढ़ें। एंड इफ़ यू वांट लिस्ट ऑफ सम गुड प्लेटफॉर्म्स डू कमेंट डाउन, क्योंकि मैंने भी कुछ जगह से पढ़ा था। ऑल्दो आई वाज अ ऑफलाइन स्टूडेंट, बट कुछ चीज़ें समझने के लिए मैंने ऑनलाइन भी कुछ रिसोर्सेज देखे थे। नाउ कम्स द सेकेंड पॉइंट, हाउ मेनी आवर्स यू शुड स्टडी। ये मुझसे मेरी पिछली वीडियो में किसी ने कॉमेंट में पूछा था एंड मैंने इस बारे में सोचा कि मैं कितने घंटे पढ़ा करती थी। बट मेरे को लगता है इस सवाल का ना कोई एक पर्टिकुलर सही जवाब नहीं हो सकता। ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है, आपने कितना कोर्स कंप्लीट कर लिया उस पर डिपेंड करता है, और आपकी इफेक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी कितनी है उस पर डिपेंड करता है। बट अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो आप ऐसा मान सकते हो कि यू हैव टू टेक टास्क फॉर योर सेल्फ, कि अपना आज के एक टास्क है ना कोई जगह पे लिखे और आपको वो टास्क कंप्लीट करने हैं। अब आप हो सकता है उस टास्क को 100% ना ही कंप्लीट कर पाओ, क्योंकि अपन जोश जोश में ना ज़्यादा है ना टास्क लिख देते हैं। बट अगर आप उसको 70 to 80% भी कंप्लीट कर रहे हो ना, तो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। या फिर अगर आपको आवर्स देखने हैं, तो जैसे मान लो कोचिंग, अगर आप कोचिंग जाते हो या ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हो तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल की होती है वो, लाइक फॉर 6 आवर्स 7 आवर्स। लेट्स टेक कि 6 आवर्स की आपकी क्लास है, तो उसके अलावा आपको मेक श्योर करना है आपको 7 आवर्स, लगभग 6 to 7 आवर्स तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए देने ही है। बाकी अगर आपको लगता है कि आपका कोई काम है, होमवर्क तो करना है पहली बात, और दूसरा आपको रिवीजन भी करना है डेली, तो वो अब आप 7 घंटे में भी कर सकते हैं, 8 घंटे में भी कर सकते हैं। ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज हाउ टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स। ये सबका सवाल रहता है, तो इसके लिए अपने को देखना है कि आप क्यों नहीं पढ़ पा रहे लॉन्ग आवर्स के लिए। एक तो पहली बात, आई विल एक्सप्लेन दिस इन 4 पॉइंट्स कि आप कैसे कर सकते हो ये। पहली बात, शॉर्ट ब्रेक्स रखो। जैसे आपको पढ़ना है 3 घंटे, तो आप हर 1 घंटे के बाद ब्रेक्स रख सकते हो, हर 45 मिनट्स के बाद ब्रेक रख सकते हो। शॉर्ट ब्रेक लाइक 5 मिनट्स 2 मिनट्स, तो इससे ना आप लॉन्ग आवर्स के लिए स्टडी कर पाओगे। सेकेंड पॉइंट, अगर आपका डिस्ट्रैक्शन मान लो फ़ोन है, कि आप बार बार फ़ोन देखते हो, तो आप कुछ ऐप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैंने कर रखा था, रीगेन एक ऐप था, मैंने वो डाउनलोड कर रखा था। तो आपको वो फ़ोन लॉक कर देता है, आप उसमें टाइमर लगाओ एंड वो फ़ोन लॉक कर देगा, तो इतने घंटे तक आप फ़ोन खोल ही नहीं पाओगे। या फिर आप फ़ोन शट डाउन करके बाहर रख सकते हो रूम के जहाँ आप पढ़ते हो उससे, या साइड में रख सकते हो। अब थोड़ा बहुत कंट्रोल खुद पे भी रखना पड़ेगा कि हाँ मेरे को पढ़ना है तो मेरे को फ़ोन नहीं देखना। नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट,
दैट इज जैसे आपके घर में आप नहीं पढ़ पा रहे या आप जहाँ भी रहते हो आप वहाँ नहीं पढ़ पा रहे, तो आप कोई आसपास स्टडी लाइब्रेरी देख सकते हो। वहाँ पे सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट रहता है और वहाँ जाके आप पढ़ सकते हो काफ़ी देर तक। जब भी आपको खाना खाना हो आप वापस आ सकते हो। या फिर फोर्थ पॉइंट, गिव योरसेल्फ अ गोल। जैसे आपको होमवर्क मिला कि आपको 30 क्वेश्चंस करने हैं, तो आपने गोल कर लिया कि मैं जब तक ये 30 क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं करूँगी या करूँगा, आप नहीं उठोगे। तो ऐसे आप लॉन्ग आवर्स के लिए स्टडी कर सकते हो। बाकी धीरे धीरे ही बढ़ेंगे स्टडी आवर्स। आप एकदम से ऐसा है कि आप है ना पहले तो आधा घंटा पढ़ रहे हो फिर उठ जाते थे, अब एकदम से 3 घंटा पढ़ लो, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। मेक श्योर सेल्फ आप स्टेडीली इंक्रीज करो आवर्स और ब्रेक्स दो खुद को, हाइड्रेट रखो खुद को, तो हो जाएगा आपका, मतलब लॉन्ग आवर्स के लिए हो जाएंगे। नाउ कम्स द फोर्थ पॉइंट, दैट इज what mistakes I made and how to avoid it. तो आई थिंक द फर्स्ट मिस्टेक आई मेड इज मैं बहुत सारे रिसोर्सेज से एक साथ पढ़ने की कोशिश करती थी। मतलब जैसे एक चैप्टर है, फॉर एग्जाम्पल रोटेशनल ले लिया अपन ने फिजिक्स का, तो मैं उस चीज़ को ही मैं अपने मॉड्यूल से भी पढ़ूंगी, जो मेरी कोचिंग की मॉड्यूल्स थी, मैं उसको है ना HCV से भी पढ़ना चाहूँगी और भी बुक्स हैं जिससे मैं पढ़ना चाहूँगी। तो आई थिंक यू शुड स्टिक ऑन 1 और 2 रिलायबल सोर्सेज। जैसे आपके कोचिंग के मॉड्यूल्स हो सकते हैं या कोई भी एक्स्ट्रा बुक हो सकती है। अगर आपको बुक्स भी कोई जाननी है कि आपको कौन से सब्जेक्ट में कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, तो कमेंट डाउन और आई विल मेक अ वीडियो अबाउट इट। सो आई थिंक आपको कुछ रिसोर्सेज पे स्टिक ऑन करना चाहिए। मैंने रिसोर्सेज बार बार बदले, दैट इज अ मिस्टेक आई हैड डन। और अगर आपके पास बैकलॉग है तो बैकलॉग को आप, ऐसा नहीं है कि पहले बैकलॉग लेके बैठ जाओ और जो चल रहा है क्लास में उसको छोड़ दो, तो इससे तो और बैकलॉग क्रिएट होने लग जाएगा। तो फॉर दैट आपको पहले जो आपके पास बैकलॉग है एक बार उसको साइड रखो, जो क्लास में चल रहा है पहले उसको है ना पढ़ो, उसका होमवर्क करो, उसको समझो, एंड फिर उसके बाद जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है उसको आप यूटिलाइज करो, वो जो पुराना बैकलॉग है उसको रिमूव करने में। और मिस्टेक्स क्या अवॉइड कर सकते हैं, फ़ोन को दूर रखो, सोशल मीडिया से दूर रहो, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये धीरे धीरे इम्पैक्ट करती है। एंड मेक श्योर यू मेक गुड फ्रेंड्स। आपके आसपास ऐसे दोस्त हों जो खुद भी पढ़ाई करें और आपको भी करने के लिए एनकरेज करें। तो ये मिस्टेक्स बिल्कुल ना करें कि आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो पढ़ाई ना करना चाहते हो। Now comes the college reveal. So I am going to NIT Jaipur, Malviya National Institute of Technology Jaipur, in the CSE branch. So yeah, I got 10,000 something rank in JEE Mains and Advanced. So I thought कि CSE ले लेते हैं NIT में. I was getting multiple branches in IITs as well, but मैंने सोचा CSE के साथ stick on करते हैं and let's see what comes next. तब के लिए bye bye.